साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव डालने के बाद हुमायूं कबीर का नया बयान सामने आया है। टीएमसी से सस्पेंडेड नेता हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने 1 साल पहले ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के बारे में कह दिया था। हुमायूं कबीर ने कहा कि देश के 40 करोड़ मुसलमानों में से 2 से 3 करोड़ को छोड़कर सभी मुस्लिम बाबरी मस्जिद बनाने में उनका सहयोग करने वाले हैं। इसके साथ ही हुमायूं कबीर ने कहा कि बाबरी मस्जिद को जबरन तोड़ दिया गया था और इसीलिए देश का मुस्लिम आहत है। बीजेपी की तरफ से मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाने के ऐलान पर हुमायूं कबीर ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, वे राम मंदिर बनाए, मुझे मस्जिद बनाने दीजिए। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव डालने के बाद हुमायूं कबीर की तरफ से ये नया बयान सामने निकल कर आया है। क्या पड़ेगा, क्या होगा, अगले दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। उसी टाइम आपको सब पता मिल जाएगा। कभी सोचा था कि इतने लोग आपके साथ रहेंगे बाबरी मस्जिद के इशू को लेकर के? देखिए, सारा इंडिया में जो 40 करोड़ मुसलमान का आबादी है, वो मुसलमान लोग से 2-3 करोड़ छोड़ के सारे मुसलमान इकट्ठा हो रहा है ये बाबरी मस्जिद को इशू लिए। ये बाबरी मस्जिद जबरदस्ती से ये तोड़ा गया, जबरदस्ती से ये डिमोलिजेशन कर दिया। लेकिन मैं बहुत दिन से इरादा था, 1 साल पहले मैं ऐलान किया जो बेलडंगा में कोई जगह में कोई बाबरी मस्जिद बनाएंगी तो मैं पीछे नहीं हटेंगी। मेरा सरकार जो है वो मुझे बहुत तरीका से समझाने की कोशिश किया, ये मना भी करा, लेकिन मैं साफ लीडर लोग को बोल दिया जो मैं ये सिलसिला में मैं नहीं पीछे हूँ। वो राम मंदिर जितना खुशी हो मर्जी बनाने दीजिए। मेरा तो रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रजनीश करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रजनीश, ये बयान देखिए कल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव डालने के बाद हुमायूं कबीर की तरफ से दिया गया है। उनकी तरफ से इसमें यह भी कहा गया कि उनकी पार्टी ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने 1 साल पहले ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के बारे में कह दिया था। देखिए, हुमायूं जो है उनकी अब कोशिश ये है कि ममता बनर्जी ने चूंकि उनके पार्टी से अलग किया, वो ये चाह रहे हैं कि नाम ना घसीटा जाए टीएमसी का, लेकिन वो अपने मकसद में जो उनका मकसद था उसमें वो कामयाब रहे हैं। वो बाबरी मस्जिद की नींव रखना चाहते थे, उन्होंने रखा है, सरकार उन्हें नहीं रोकी, ये भी उन्हें पता है। 1 दिन पहले उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया। तो अब ये बीजेपी कह रही है कि ये साजिशन, ये सब कुछ किया गया है, बैकअप जो है वो गवर्नमेंट का है, बैकअप जो है वो पार्टी का है। पार्टी ने सिर्फ किनारा इसलिए किया है क्योंकि वो चुनाव का वक्त है और मैसेज गलत नहीं जाए। लेकिन ये तय है कि जिस तरीके के बयान हुमायूं के आ रहे हैं उससे ये तय है कि किस तरीके से ये सब कुछ पहले से 1 साल पहले से उन्होंने तय कर रखा था कि ये किया जाना है। और ठीक चुनावी साल यानी अब 1 महीने बाद नया साल जब आएगा, इस साल चुनाव बंगाल में होने हैं और इसको लेकर ये माना जा रहा है कि एक रणनीति के तहत की उठाया गया कदम है बाबरी मस्जिद का नींव रखा जाना। दूसरी तरफ आज गीता पाठ हो रहा है कोलकाता में, तो और सियासत गर्म हो गई है इसको लेकर, और इसको लेकर भी लगातार दिल्ली से लेकर कोलकाता तक चर्चा, बयानबाजी और बहस का दौर तेज है। जी स्वाति। ठीक है रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता दें। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया। कल बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव डाले जाने पर बिफरे अश्विनी चौबे ने टीएमसी के निलंबित नेता हुमायूं कबीर के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है। इसके अलावा अश्विनी चौबे ने केंद्र सरकार से ममता बनर्जी की सरकार को अविलंब बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है। तो अश्विनी चौबे की तरफ से ये बड़ा बयान। अन्यायी सरकार, बंगाल के जो सरकार है, ये अन्यायी सरकार है जिसने हिंदुओं पर आक्रमण कराया, पहले कोई कार्रवाई नहीं की और फिर आज पूरे बंगाल का और देश का माहौल बिगाड़ने पर लगी हुई है। ये सरकार बिगाड़ रही है और उनके ही टीएमसी के पूर्व के नेता उनको सह दे करके इस प्रकार का घृणित काम करा गया है। देश तोड़क काम, ये देशद्रोही का काम है। देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। किस पर चलना चाहिए? ममता बनर्जी पर। अरे भाई, जिसने भी अन्याय किया है
जिसने भी इस प्रकार का गंदा काम किया है, बाबरी के नाम से अगर उसने लिखा शिलापट और बाबरी मस्जिद कह करके बनाया है, मस्जिद बनाए हमें कोई आपत्ति नहीं, मंदिर और मस्जिद बनते रहते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद बनेगा फिर से इस देश में कोई बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा, कोई आक्रमणकारियों के नाम पर मस्जिद नहीं बनेगा। किसका मजाल कि इस देश में बाबरी मस्जिद फिर से बनता है? केंद्र सरकार एक्शन लेगी? कभी नहीं बनेगा। एक्शन लेगी? निश्चित रूप में केंद्र सरकार से मैं आग्रह कर रहा हूं, राष्ट्रपति महोदय से भी और आदरणीय प्रधानमंत्री से, कि जिस प्रकार से सह दिया जा रहा है बंगाल की सरकार से, अविलंब बंगाल की सरकार को भी बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू हो। ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं, राष्ट्रपति शासन लागू हो। और वहीं कोलकाता में गीता पाठ कार्यक्रम जल्द शुरू होने वाला है। कार्यक्रम स्थल पर हजारों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में 5 लाख लोग एक साथ गीता का पाठ करने वाले हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में कई हिंदू संत, सन्यासी और इसी के साथ ही नेता पहुंच चुके हैं। बीजेपी के कई नेता भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। पिछले 3 साल से चल रहा है, 1 लाख की संख्या थी, अभी वो 5 लाख पहुंच गई। बंगाल का हिंदू की समझ में आ गया कि बंगाल भी सुरक्षित नहीं है और हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। एक बार देश का विभाजन हुआ, लाखों लोग बलि चढ़ गए, हजारों परिवार उजड़ गया, फिर उसी तरफ जा रही परिस्थिति। इसलिए साधु संतों ने आया है, गीता के माध्यम से समाज को जागृत करके भगवान का जो आह्वान था, उसी आह्वान से माध्यम तो समाज को एक कर रहे हैं। आज का आयोजन उसी का है। हम लोग एक मानव के नाते यहाँ भगवान का गीता गायन करने के लिए आए हैं। This is extremely significant because Gita, Pavitra novel, the book, is not only of the Hindus, it is of the entire world, of the universe, of 140 crore Bharatwasi Hindustan. Because Gita teaches us about life, and that's the reason in today's program we have been asking every people, from all religions to come and participate. Because today West Bengal is in a very, very difficult state. Because our Chief Minister is trying to do divisive politics on the basis of religion. तो रजनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, फोन लाइन पर सीधा रुख रजनीश का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रजनीश, क्या कुछ जानकारी, तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग देखिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और हजारों की संख्या में लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी मौजूदगी है यहाँ पर, क्या जानकारी इसको लेकर, क्या अपडेट? स्वाति, देखिए, ये अनुमान लगाया गया है कि 5 लाख के आसपास लोग पहुंचेंगे ब्रिगेड ग्राउंड में, जहां पर ये आयोजन किया जा रहा है। वहां पर 9 द्वार बनाए गए हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव हो या धीरेन्द्र शास्त्री हो, इन तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो बना रहेगा, क्योंकि वो और भी कई धर्मगुरु पहुंचेंगे। और सिर्फ भारत की नहीं, खबर ये है कि नेपाल और बांग्लादेश से भी कई पहुंचने वाले हैं गीता पाठ करने को लेकर, और अलग अलग देश के लोग भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि बड़ा आयोजन है और शनिवार शाम से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। तो ये जो आयोजन है ये बहुत ही बृहद आयोजन है। इससे पहले 2023 के दिसंबर में इस तरीके का आयोजन किया गया था कोलकाता में गीता पाठ का, लेकिन उसमें 1 लाख के आसपास लोग पहुंचे थे। लेकिन इस बार दावा ये किया जा रहा है कि ये संख्या 5 लाख के आसपास होगा। तो ऐसे में उम्मीद है कि व्यवस्था भी उस अनुसार की गई है, बड़ी संख्या में पुलिस की बंदोबस्ती की गई है और पूरे ग्राउंड के आसपास भी कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।